आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए 4 लाइनों के साथ में शुरू करूंगा। हम इस तरह से हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनना चाहते हैं। हम राजस्थान के इतिहास में श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहते हैं। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलाया करते हैं। माननीय सभापति महोदय, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प, भारत जब 2047 में हम अपने आज़ादी का 100 वर्ष शताब्दी समारोह मनाएगा तो भारत एक विकसित भारत होगा, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इस संकल्प को विश्व में इस संकल्प की सिद्धि के लिए राजस्थान भी विकसित बने, इस अवधारणा के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में पिछली 19 तारीख को राज्य की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री राजकुमारी दिया कुमारी जी ने यह दूसरा बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट दूरदर्शी सोच के साथ सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। आम लोगों में ये चर्चा है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसे जो पहला और दूसरा बजट पेश किया गया है, ऐसे तो सरकारों के अंदर चौथा और 5वां बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करना चाहती है? शुरुआत के 2 बजट ही इस प्रकार के बजट दिए हैं जो राजस्थान के विकास को नए आयाम दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणाओं जो भी हुई, चाहे पहले बजट की बजट घोषणाएं हुई, चाहे अभी दूसरे बजट की बजट घोषणाएं हुई, इन बजट घोषणाओं के प्रति इतनी दीवानगी माननीय मुख्यमंत्री जी की, मैं अचंभित हूँ। मेरे राजनीतिक जीवन के 20 साल सक्रिय राजनीति के हो गए और उससे पहले भी विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए राजनीतिक गतिविधियां और बजटों के ऊपर करीने से मैं निगाह रखता आया हूं और मेरे से सीनियर्स भी यहां पर बैठे हुए हैं, उनका भी अनुभव है कि इस प्रकार से बजट घोषणाओं को धरती पर उतारने के लिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको 19 तारीख को बजट पढ़ा गया और नेक्स्ट सैटरडे को ही हमारे प्रभारी मंत्री, सभी जिलों के प्रभारी मंत्री जिलों में गए, जिलों में जाकर के अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की मीटिंग ली और जो घोषणाएं हुई है उसको धरती पर कैसे उतारा जा सकता है वो सारे फीडबैक लिए, उनके भूमि अलॉटमेंट, उनको इम्प्लीमेंटेशन की सारी कार्य योजना लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट दी। ऐसा पहली बार हो रहा है, मैंने नहीं देखा आज तक किसी भी सरकार में ऐसा हुआ हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं इस विशेष आपकी दूरदर्शिता और संकल्प के लिए। हमारी सरकार सिर्फ वादों की सरकार नहीं, यह मजबूत इरादों की सरकार है। पूर्ववर्ती सरकार घोषणाओं की सरकार थी और उनके पहले बजट की अनेक घोषणाएं आज भी शुरू नहीं हुई है अथवा अधूरी पड़ी है। राजस्थान में जल का महत्व किसी से छुपा नहीं है। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर घी सस्ता है और खून सस्ता है और घी महंगा है। ऐसे में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने भागीरथी प्रयास किए
और राज्य की कमान संभालते ही डबल इंजन की सरकार के आते ही केंद्र सरकार से ERCP को स्वीकृति दिलवा करके बहुप्रतीक्षित ERCP यानी कि राम जल सेतु योजना को लागू कर बजट अलॉटमेंट भी कर दिया और कार्य को शुरुआत भी कर दी और कार्य प्रगति पर है। इससे हमारे पूर्वी राजस्थान के 17 जिले सरसब्ज होंगे और आम लोगों की कंठ की प्यास भी बुझेगी। पिछली सरकार में राजनीतिक हथकंडा अपनाते हुए इस योजना को लटकाना और भटकाना शुरू कर रखा था और पूरे 5 वर्ष गाते रहे और काम उन्होंने किया नहीं। इसी प्रकार से 3 जिले जो मरुस्थली ही कहेंगे, झुंझुनू, चूरू और सीकर, इनमें यमुना जल का प्रवाहित होगा और यहाँ की प्यासी धरती, सदियों से प्यासी धरती को सरसब्ज होगी और साथ में उनके वहाँ पर बासिंदों को, उनके कंठों को शीतलता मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पिछले 5 वर्षों में जल जीवन है और इसी बात को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। इन योजनाओं को पिछली सरकार ने बेपटरी करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया और जब शुरू भी किया गया तो इस प्रकार से उस योजना को बनाई कि ये प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना में कहीं पर भी पानी न पहुँचे और इसी प्रकार का सर्वे करके अपनों डाणियों को चयनित करना और बीजेपी जो समर्थक है उनको वंचित रखना, इस प्रकार का कार्य किया। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसको पुनः सर्वे करा करके वंचित लोगों को फिर से जोड़ा जाए। ये 2028 तक ये इन लोगों का विचार था कि ये विलीन हो जाए और ख़त्म हो जाए और उसके बाद में मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने 2028 तक इसका बढ़ोतरी की। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी है। आपने 60,000 नौकरियां मात्र पिछली 7 माह अवधि में प्रदान की और 1,25,000 अगले वर्ष में देने की घोषणा की है। युवाओं को आपके ऊपर पूरा वर्ष भरोसा है। आपने कैलेंडर भी जारी कर दिया। डिस्काम को आपने घाटे में छोड़ दिया। किसानों के आमजन की मुहैया करवाने के लिए GSS भी नहीं बनाई, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी दीजिए। आपने आते ही मेरे ही क्षेत्र में 7 GSS स्वीकृत किए और साथ में एक 32 का GSS भी स्वीकृत करके हमारे मेरे क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान की। माननीय सभापति महोदय, मेरे को इस बजट के अंदर बहुत कुछ मिला है। जांबा से डाडरवाड़ा तक की डबल रोड जो 56 करोड़ की लागत से बनेगा। लोक देवता हड़बूजी के लिए पनोरमा बनेगा। 132 का GSS, न्यायालयों का क्रमोन्नयन, अनेक ऐसी बात है। जयपुर फलोदी ग्रीन एक्सप्रेसवे के लिए बजट का आवंटन और नया जिला, हमारा नया जिला है। आपने इन लोगों ने जिले घोषित किए परंतु उनके लिए कोई प्रावधान किया हमारी सरकार ने। माननीय अपन पड़ोसी है, पड़ोसी धर्म निभाए। थोड़ा 2 मिनट प्लीज समाप्त कीजिए। 1,000 करोड़ का, जिसमें 125 करोड़ रुपया अपने फलोदी जिलों को भी मिलेंगे। इसी प्रकार से मैं कुछ मांगे अपनी बात रख करके अपनी बात को पूरी करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को मैंने कुछ लिखित में मांगे भी दी है। इसके अतिरिक्त फलोदी नगर परिषद के सीवरेज समस्या को हल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अमृत योजना में सम्मिलित करके इस समस्या से और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कनेक्शन और अन्य कनेक्शन दिलवाए जाएं। धन्यवाद। जय भारत।